बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने स्टडी किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। उसमें हमने देखा था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो नेक्स्ट हम जो है वो स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें क्या है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड जो हैं आपस में अरेंज होते हैं तो क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन्स। These fundamental amino acid sequences are specific and its arrangement are controlled by the DNA। तो ये जो फंडामेंटल इमाइनो एसिड हैं ये सीक्वेंस में होते हैं, मतलब एक तरतीब में होते हैं स्पेसिफिक, और ये जो है अरेंजमेंट है जो है ये डीएनए से कंट्रोल होती है। तो सिंस आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दीज एसेंशियल इमाइनो एसिड बाय इट्स ओन। तो हमारी जो बॉडी है वो जो है कैन नॉट सिंथेसाइज, तैयार नहीं कर सकती एसेंशियल इमाइनो एसिड। सो वी शुड हैव plenty of protein foods in our everyday diet to keep our body metabolism stable। तो हमारी जो बॉडी है उसकी मतलब रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फूड जो है वो खाते हैं। तो प्रोटीन की जो मतलब हमारी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से पूरी होती है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन जनरल दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो बेसिकली वो कहता है कि दो टाइप्स की जो है प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल एंड इलांगेटेड। जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं और क्या होती हैं? इलांगेटेड। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल एंड कम्पैक्ट। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं ये सॉल्युबल होती हैं और कम्पैक्ट होती हैं। Fibrous and the globular proteins may comprise one of four types of protein structure and they include primary, secondary, tertiary and quaternary structure। तो वो कहता है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं इनको जो है हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड बॉन्डेड टुगेदर टू डिटेक्टेड बाय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीन। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाते हैं और जो है अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं टुगेदर बाय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन जीन। तो इस नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लोकल सेगमेंट ऑफ प्रोटीन। तो ये जो है थ्री डायमेंशनल फॉर्म होती है प्रोटीन की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है क्या होती है? थ्री डायमेंशनल फॉर्म होती है ऑफ लोकल सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन। दे आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स अलॉन्ग द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से एक मतलब इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम अलॉन्ग द बैकबोन। तो बैकबोन जो होती है वो मतलब उसके अलॉन्ग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द आर ग्रुप्स। ये जो है आर कोई मतलब अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय आर ग्रुप्स। इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन की क्या है? थ्री डायमेंशनल शेप है। मैनी नंबर्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर फोल्ड टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो फोल्ड अप होकर क्या चीज़ बनाती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन सब यूनिट्स इन अ मल्टी सब यूनिट कम्प्लेक्स। तो ये जो है अरेंजमेंट होती है मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन की, प्रोटीन सब यूनिट की जो है मल्टीपल फोल्डेड से क्या चीज़ बनती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस जो है स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमें वो दिखाता है कि ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और नेक्स्ट जो है इसमें वो दिखाता है कि जो ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो है प्रोटीन कुछ मतलब फोल्डेड फॉर्म में आ चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में मतलब बन चुके हैं। और नेक्स्ट जो है सी में वो दिखाता है टर्शरी स्ट्रक्चर।
तो इसमें जो है हैम ग्रुप और क्या चीज़ ऐड हो जाती है, बीटा पॉलीपेप्टाइड। तो ये चीज़ें आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट जो है डी में वो दिखाता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड, मतलब इसका मतलब है कि अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन की मल्टीपल फोल्डेड से क्या चीज़ बनती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो मतलब कैसे होती है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो किसके थ्रू होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस है किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। इट इन्वॉल्व द रेंडरिंग ऑफ जेनेटिक कोड्स। इसमें क्या होती है, रेंडरिंग ऑफ जेनेटिक कोड होती है। तो राइबोसोम्स ऑफ द सेल हेल्प इन ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो राइबोसोम्स होते हैं सेल के, ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेट करने में जेनेटिक कोड को इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन में। These polypeptide chains become functioning proteins only after undergoing certain modification। तो इनमें जो है modification होती है, तो फिर ये क्या चीज़ बन जाती हैं, प्रोटीन की फॉर्म में, मतलब वो कर जाते हैं किस में, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें जो है ये फंक्शनिंग हो जाती हैं प्रोटीन में ओनली आफ्टर अंडरगोइंग सर्टन, जो है इनमें मॉडिफिकेशन होती है। तो नेक्स्ट जो है इसमें वो कहता है कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ऑल्दो देयर आर debates about the intake of the carbohydrates and fats in order to maintain a proper health, a minimum amount of daily protein intake is always a doctor's first recommendation। वो कहता है कि जो मतलब इनटेक है कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट्स की, तो वो जो है मेंटेन हमें रखनी चाहिए फॉर प्रॉपर हेल्थ। तो कम से कम जो अमाउंट है डेली प्रोटीन की वो हमें इनटेक करनी चाहिए हमेशा। तो डॉक्टर भी मतलब वो कहता है कि यही कहते हैं, यही रिकमेंडेशन करते हैं। द मोस्ट कॉमन फूड विच हैज़ अ हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर एग्स। तो वो कहता है कि जो मोस्ट कॉमन फूड हैं जो कि हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखती हैं, वो कहता है कि वो एग्स हैं, आलमंड हैं, चिकन है, ओट्स हैं, फ़िश हैं और सी फूड हैं, सोए हैं, बीन्स हैं एंड पल्सेस हैं। पल्सेस मतलब दालें, और कॉटेज चीज़, ग्रीक योगर्ट और मिल्क यानी कि मतलब दूध। और इस स्ट्रक्चर में जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है ये दिखाई गई हैं। तो इसमें जो है चिकन है, ओट्स है और टाफू है, तो ब्राउन राइस है, क्वाना है और जो है एवोकाडो है वगैरह जो हैं इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शामिल हैं। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में क्या चीज़ शामिल है, एग्स हैं और जो है चिकन ब्रेस्ट है और जो है इसमें है डक और रबाई पोक शॉप और इसमें जो है ग्रीक योगर्ट है, तो एडम चीज़ है इसमें। तो मुख्तलिफ उसके कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ मतलब जो प्रोटीन है वो ऑब्टेन्ड होती हैं हमें या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं या फिर एनिमल से। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो है एंजाइम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एंजाइम्स मोस्टली कैरी आउट ऑल द न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस विद इन अ सेल। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रीजनरेटिंग एंड क्रिएटिंग डीएनए मॉलिक्यूल एंड कैरी आउट कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये जो है हेल्प करते हैं रीजनरेटिंग और क्रिएटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स में, और ये कैरी आउट करते हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हार्मोन्स। Proteins are involved in the creation of various types of hormones which help in balancing the component of the body। प्रोटीन जो हैं ये इन्वॉल्व हैं क्रिएशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन में जो कि हेल्प करते हैं बैलेंसिंग द कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर हार्मोन जैसा कि इंसुलिन है विच हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड सिक्रीटन।
तो जो इंसुलिन है ये क्या करता है, मतलब ब्लड जो शुगर है ये उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड फार्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये जो है इन्वॉल्व है डाइजेशन प्रोसेस में, और ये जो है फार्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इनमें क्या चीज़ है, ये इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आल्सो नोन एज एन इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलन। तो एंटीबॉडी को हम क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ मेजरली यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू रिपेयर एंड हील द बॉडी फ्राम फॉरेन बैक्टीरिया। तो ये भी मतलब टाइप है एक प्रोटीन की, जो कि मतलब इम्यून सिस्टम में यूज़ होती है और ये हील करती है बॉडी को फ्राम द फॉरेन बैक्टीरिया। दे ऑफन वर्क टुगेदर विद अदर इम्यून सेल्स टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द एंटीजेंस फ्राम इंक्रीजिंग अनटिल द वाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय देम कम्प्लीटली। तो ये जो है वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठे, मतलब इम्यून सेल्स के साथ ये इकट्ठे काम करते हैं, और ये जो है आइडेंटिफाई करते हैं और सेपरेट करते हैं एंटीजन को फ्राम इंक्रीजिंग अनटिल द वाइल्ड सेल। तो ये जो है मतलब उन्हें जो है बढ़ने नहीं देते उस वक्त तक, मतलब जब तक कि वाइट ब्लड सेल उन्हें तबाह न कर दें। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं प्रोटीन आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। तो वो कहता है कि राइट अमाउंट जो है ये मतलब अहम है प्रोटीन की, टू ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स टाइप इनटू इट्स फॉर्म एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए मतलब एक राइट अमाउंट जो है प्रोटीन वो ज़रूरी है। प्रोटीन व्हेन द कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट गेट्स यूज्ड टू क्रिएट फैट एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द फैट सेल। वो प्रोटीन जो कंज्यूम होती है एक्सेस अमाउंट में, तो ये जो है फैट की शक्ल में जो है ये जो है पार्ट बन जाते हैं, मतलब जिन्हें हम कहते हैं फैट सेल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड God bless you. Please subscribe my channel.